हालांकि मैं बड़ा हार्ड लाइनर हूं, लेकिन ये इतना हार्ड लाइनर होने के बावजूद ये मेरा जो नरमी वाला रवैया है ना, ये मेरे पे इतना हावी है कि मैं अपने किसी दुश्मन से बदला नहीं लेना चाहता। मैं उसकी आखिरत की फिक्र में रहता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी तबीयत में इतनी सख्ती होने के बावजूद हक के मामले में ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है कि मैं अपने मुखालफीन से कभी भी बदला लेने की बात नहीं करता। इल्मी इख्तिलाफ जितना भी करूं, मेरे सामने आ जाए, मैं नमाज भी उनके पीछे पढ़ूंगा, मैं उनकी 10 वोसी भी कर लूंगा और अंदर से मैं ये ख्वाहिश रखूंगा कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे दे। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि ये बंदा जहन्नम में जाए। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़े का दावा सुन लिया। अब हम आपको मिर्ज़े का दूसरा रुख दिखाते हैं और फ़ैसला आप पर छोड़ते हैं कि क्या मिर्ज़ा वाकई अपने इस दावे में सच्चा है। यहाँ तो मिर्ज़े ने दावा किया कि मेरा कोई दुश्मन, मेरा कोई मुखालिफ मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी दस्तबोसी भी करूँगा और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो जहन्नम में चला जाए, मैं उसके लिए हिदायत की दुआ मांगूँगा। अब आप मिर्ज़े का दूसरा रुख देख लें। हम खुश होते हैं कि ये इसी तरीके से करते रहो ताकि तुम्हारी आवाम को हम बताएं कि तुम कितने बड़े जालसाज हो। अल्लाह करे तुम लोगों को तौबा नसीब ना हो। ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूं, अवाम की नहीं। अवाम के लिए तो हमारी हमदर्दी है जी। और ये दुआ करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि या अल्लाह अब इनको हिदायत ना मिले जब तक अजाब देख ना ले। अगर कोई कहे ना कि इंजीनियर साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए इस मसले में, ये पैगंबरों की सुन्नत है, बल्कि इससे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत है जी। ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तंग आके इनके लिए कहा ना कि या अल्लाह, फिर अल्लाह ने कहा कि अब फिर जब अजाब आएगा तो तुमने इनके लिए दुआ नहीं करनी जब तक ये अजाब देख ना ले। तुम्हारा दिल नहीं पसीजना चाहिए। अब मैंने अब फैसला कर देना है तुम्हारे इस कहने के ऊपर। ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अकाबरीन के लिए बद्दुआएं करना ताकि असागरीन बच जाए। ये अकाबरीन बदवाए हुए ना, इंशाअल्लाह इन्होंने हिदायत मिलती है। इंशाअल्लाह ये सरगना है, इनको हिदायत नहीं मिलेगी और इनकी आवाम को हम दिखाएंगे। देखें आपके काबरीन जो है उनका इल्मी लेवल के। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। लेकिन ये सिर्फ सरगनाओं के लिए, अवामुन नास के लिए हम चाहते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, इनके लिए नहीं हम चाहते। और ये अंबिया की सुन्नत है। तो कुफर के सरगनाओं के लिए कहना कि अल्लाह इनको हिदायत ही ना दे, ये हजरत मूसा की सुन्नत है, सबसे बढ़कर अल्लाह की सुन्नत है। ये था मिर्ज़े की तस्वीर का दूसरा रुख। अब मिर्ज़े की पहले वाली बात दोबारा सुन लें। ये नबियों वाली जो अखलाक नबूवत है ना, अल्लाह ताला ने इसका कुछ हिस्सा मुझे दिया है कि मैं अपने मुखालफीन से कभी भी बदला लेने की बात नहीं करता। इल्मी इख्तिलाफ जितना भी करूं, मेरे सामने आ जाए, मैं नमाज भी उनके पीछे पढ़ूंगा, मैं उनकी 10 वोसी भी कर लूंगा और अंदर से मैं ये ख्वाहिश रखूंगा कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे दे। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि ये बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह करे तुम लोगों को तौबा नसीब ना हो। ये अल्लाह की सुन्नत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अकाबरीन के लिए बद्दुआएं करना ताकि असागरीन बच जाए। एक जगह तो ये कहना कि जितना मर्ज़ी इल्मी इख्तलाफ हो, मेरा कोई दुश्मन हो, कोई मुखालिफ हो, मेरी अंदर से ये ख्वाहिश होती है कि इसको हिदायत मिल जाए, मैं कभी नहीं चाहता कि ये जहन्नम में जाए। और दूसरी जगह इस तरह की बद्दुआएं करना कि इनको हिदायत नसीब ना हो। क्या ये दोहरा मेयार नहीं? क्या ये मुनाफ़िकत नहीं? और इसकी चालाकी देखें कि जहाँ अखलाक दिखा रहा है वहाँ भी निस्बत अम्बिया की तरफ कर रहा है, और जहाँ बद्दुआएं दे रहा है वहाँ भी निस्बत अम्बिया की तरफ कर रहा है। यकीनन मिर्ज़े के शागिर्द यहाँ यही कहेंगे कि इसकी वो बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। हालांकि दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी जहाँ तक मिर्ज़े ने यह कहा कि जी अकाबरीन के लिए हिदायत ना मिलने की बद्दुआ करना ये पैगम्बरों की सुन्नत है, नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह की सुन्नत है, ये मिर्ज़े का झूठ है, धोखा है, दज्जल और फ़रेब है। पहली बात तो ये है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए बद्दुआ की थी वो काफिर थे। क्या मिर्ज़ा अपने इन मुखालिफिन को काफिर समझता है? हालांकि मिर्ज़ा बारहा कह चुका है कि तमाम तर इल्मी इख्तलाफ के बावजूद मैं इनको मुसलमान समझता हूँ। तो जो बात काफिरों के लिए थी मिर्ज़े ने वो मुसलमानों पर फिट कर दी। क्या ये धोखा और ख़ियानत नहीं है? दूसरी बात यह है कि सूरह हूद आयत नंबर 36 पारा नंबर 12 में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि अल्लाह ताला की तरफ से नूह अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं इनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। चूँकि नूह अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया था और नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया था कि अब इन काफरों ने ईमान कबूल नहीं करना, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी। अब मिर्ज़े से हमारा सवाल ये है कि क्या अल्लाह की तरफ से मिर्ज़े के पास वही आई है? नऊज़ुबिल्लाह।
अगर नहीं आई और यकीनन नहीं आई तो फिर इसको नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार देकर इस तरह की बद्दुआ करना ये धोखा नहीं है तो और क्या है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे लेकिन कभी बद्दुआ नहीं की। बद्दुआ उस वक्त की थी जब अल्लाह की तरफ से बज़रिया वही बताया गया था कि अब जितने काफिर बचे हुए हैं इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। इसलिए मिर्ज़े ने अपनी इस बद्दुआ के लिए नूह अलैहिस्सलाम का जो हवाला दिया ये बिल्कुल दजल है, धोखा है और फ़रेब है। तीसरी बात यह है कि मिर्ज़ा कह रहा है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अकाबिरीन के लिए बद्दुआ करना ताकि असागिरीन बच जाएँ। ये भी मिर्ज़े का झूठ है क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआ की थी वो पूरी काफिर कौम के लिए की थी, उन्होंने अकाबिर असागिर का फ़र्क नहीं किया था। चौथी बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआ की थी उसमें ऐसे अल्फाज कहीं हमें नहीं मिलते कि उन्होंने यूँ बद्दुआ की हो या अल्लाह इनको हिदायत ही ना दे। अलबत्ता ये अल्फाज कुरान करीम में आते हैं कि या अल्लाह इन काफिरों में से कोई बशिंदा भी ज़मीन पर बाकी न रख, यानी तमाम काफिरों को हलाक कर दे। और यह हलाकत की बद्दुआ भी तब हुई थी जब नूह अलैहिस्सलाम के पर अल्लाह की तरफ से वही आ गई थी कि अब इनमें से कोई भी ईमान नहीं लाएगा। पांचवी बात यह है कि मिर्ज़े ने जो कहा कि अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया था कि अब इनके लिए दुआ न करना और तुम्हारा दिल नहीं पसीजना चाहिए, इस तरह की बात भी हमें कुरान करीम के अंदर कहीं नहीं मिली। और छठी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह की बद्दुआ कुरान करीम के अंदर मौजूद है सूरह यूनुस आयत नंबर 88 में कि या अल्लाह इनके दिलों पर सख्ती डाल दे और ये ईमान ना लाएं जब तक अजाब न देख लें। लेकिन काश मिर्ज़ा तफासिर के अंदर इसकी वजह भी देख लेता, तफसीर इब्न कसीर ही देख लेता। इसमें वाज़े तौर पर लिखे है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बद्दुआ की थी ये तब की थी, उन काफिरों के लिए की थी जिनके बारे में उन्हें ये यकीन हो गया था, उनके सामने ये बात वाज़े हो गई थी कि अब इनमें कोई खैर नहीं है। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी उन पर भी अल्लाह की तरफ से वही आ गई थी कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा। उस वक्त उन्होंने बद्दुआ की थी। तो नबी को तो बज़रिया वही इन बातों का इल्म हो सकता है, क्या मिर्ज़ा वही का दावेदार है? और सातवीं और आखिरी बात यह है कि मिर्ज़ा ख़ुद ये बात सुनाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे उहद के मौके पर कुफ़ार मक्का के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए बद्दुआ की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकौल मिर्ज़ा के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरफ़्त फरमाई कि आप इस तरह की बद्दुआ न करें, आपका ये इख्तियार नहीं है। हत्ता के ग़ज़वे उहद के मौका पर नबी इस्लाम के जो 4 दांत शहीद हुए हैं, जो बुखारी मुस्लिम में आता है। बुखारी मुस्लिम में एक दांत का जिक्र है, 4 दांतों के शहीद होने का कहीं भी तज़किरा नहीं है। हज़रत खालिद इब्न वलीद की वजह से हुए हैं। इन्होंने वो जब दर्रा छोड़ दिया था अब्दुल्ला इब्न जुबैर और बाकी उनके साथियों ने, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने तो नहीं छोड़ा था, चंद साथियों ने, तो ये पीछे से आगे हमलावर हुए और नबी इस्लाम की बद्दुआ है इनके लिए। उस मौके पे नबी इस्लाम की मुबारक ज़ुबान से निकल गया, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। हदीस में ये अल्फाज तो नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो ऐसी कौम को अल्लाह कैसे हिदायत देगा, अलबत्ता ये अल्फाज हैं कि ऐसी कौम कैसे कामयाब होगी। तो सूरह अल इमरान में जहाँ पे सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है ना 60 आयात में कि ग़ज़वे उहद पे तुमने ये गलती की, फिर एंड पे माफ़ भी फरमा दिया। पहली गिरफ्त नबी इस्लाम पे आई है, लैसा लका मिनल अम्रि शै, नबी आपको तो कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे इनको हिदायत दे दे। ओए होए होए होए, और उसी को हिदायत भी मिल गई। अब सवाल ये है कि जब मिर्ज़ा ख़ुद कह रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इख्तियार नहीं था, तो मिर्ज़े के पास इसका इख्तियार कैसे आ गया? क्या मिर्ज़े को बज़रिया वही ये बात मालूम हो गई है? तो या तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरह छोटा मिर्ज़ा भी ये दावा कर दे कि मुझ पर वही आती है और वही के ज़रिए मुझे पता चला है कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी। तो छोटा मिर्ज़ा या तो वाज़े तौर पर इस तरह का दावा करे ताकि इसकी हकीकत सारे लोगों के सामने आ जाए, और अगर ये दावा नहीं करता तो फिर इसको कैसे पता चल गया कि इनको हिदायत नहीं मिलेगी? जब ये ख़ुद बता रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, तो इसको किसने इख्तियार दे दिया? इसलिए मिर्ज़े का नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से इस्तिदलाल करना और अपनी बात की तायीद में पेश करना, ये मिर्ज़े का दजल और फ़रेब है, धोखा है। और मिर्ज़े की मुनाफ़िक़त भी रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई। एक जगह बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहा है कि जी मैं अंदर से चाहता हूँ कि सबको हिदायत मिल जाए, कोई मुखालिफ हो, उससे जितना मर्ज़ी इल्मी इख्तलाफ हो, मैं नहीं चाहता कि वो जहन्नम में जाए, बल्कि अंदर से मेरी ख्वाहिश होती है कि इसको हिदायत मिले। जबकि दूसरी जगह इस तरह की बद्दुआएँ कर रहा है, तो ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो और क्या है? खुलासा ये है कि
अपने मुखालिफिन के लिए इस तरह की बद्दुआ करना ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, और ना ही इसका ताल्लुक़ नबूवत की अखलाक से है। हत्ता कि किसी बड़े से बड़े ज़िंदा काफिर के लिए भी इस तरह की दुआ करना मुनासिब नहीं है कि अल्लाह इसको हिदायत ही ना दे। जब इस तरह की दुआ किसी काफिर के मुतल्लिक भी दुरुस्त नहीं है तो मुसलमान के मुतल्लिक कैसे दुरुस्त हो सकती है। बाकी मिर्ज़े ने यह जो कहा है कि मुझे अखलाक नबूवत से एक हिस्सा मिला है, तो आइए ज़रा चंद झलकियाँ हम आपको इसके अखलाक की दिखाते हैं। सहाबी रसूल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक मिर्ज़ा कहता है, ऐथू कान फड़ा जाके, कान भी नहीं कोई और शाही पड़ी जी ये बंदा है जो अपने आप को अखलाक नबूवत का वारिस करार दे रहा है। आज भी आप मौलवियों की गलतियां हाईलाइट करें, इनकी दुम पे आप पांव रख के देखें। आओ ना बच्चे मैदान में, तो हम क्या कहेंगे, वो डंगरो बात को समझो। पब्लिकली नहीं कहेंगे, उनको पता है वो लैंड के कट के थोड़े बाबिया दी। पब्लिकली नहीं कहेंगे, उनको पता है वो लैंड के कट के थोड़े बाबिया दी। उसकी अपनी वाम भी उसको मारेगी, वो जो हर साइज का मिलता है, पांव में पहना जाता है। ये तो चाह रहे हैं कि आप छोड़ के चले जाएं, इनको यहां नंगा नाचने दें, सदियों से जो इन्होंने फिरके बनाए हुए हैं। और पता लग गया कि लोग क्यों कुत्ते हार पहनते हैं अगू इशारा करने वास्ते, क्योंकि अद्धी हदीस ही उन्होंने घाटे फिट हो रही है। अच्छा, मेरे मुंह से अक्सर उलमाए क्राइम निकल जाता है। मैंने सोचा है जो आंखों वाले मौलवी हैं वो बदनिगाही ज्यादा करते हैं, कोई औरत नहीं छोड़ते हैं। आप देख लें, आप बेपर्दा औरतें कहीं से गुजर रही हो, आप देखें मौलवी जो दाढ़ियों वाले आपको पहले नजर आएंगे उधर देखते हुए। जाओ अपने मौलवियों को पै जाओ जाके, हाँ उन्हें आगे सवाल रखो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई के साथ, सर कल के करने से नहीं होगा, तुम बिल्कुल खोते घोड़े को कंपेयर पे। नहीं नहीं सर नहीं, हमसे क्यों लड़ते हैं? जाओ कसमा नू खाओ, नंगे हो, नहीं होगा तो मैं नंगा कर देंगे, और मैं करता जे। ये इनके बेलचे और कुदाल वैसे ही हैं जैसे उलमा की पगड़ियां और दाढ़ियां और तस्मीयां। हाय हाय हाय, ऐ होने ही आमद हुई है, शायर नू तो किसी टाइम भी आमद हो सकती है। और तुम लोग इतना चीखते हो, तुम्हारे जिंदा मुर्दा सारों को बुलाओ अल्लाह के बंदो, ठीक है? जितनी करामत की पैदावार है औलिया अल्लाह देवबंद के और अहले हदीस के, मैं ठोक देंगा मंजी। जेड़ी कल मैं ठोकनी मैं आज ठोकांगा, जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार ठोकांगा। अब देखे ना किस तरह इन्होंने अपनी मंजियां ठुकवाई हैं। ले जाओ बाबे तू अपने, जाओ दबो इन्होंने हुण जाके। और एक बंदा आके सारे बाबे जबा करता जाए, कुत्ते की मौत मारता जाए एक एक को पकड़ के। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं, और तुम्हारे सारे वैशी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। ये गले फाड़ने वालों के मिलियंस का चंदा बंद हुआ है मेरी वजह से। हालांकि जिन्होंने बंद किया मैंने उनको हाथ जोड़े थे कि यार कुछ ना कुछ इनको हड्डी डालते रहो, तो कम से कम ये मसरूफ रहेंगे। अगर ये हड्डी नहीं डालोगे तो मेरे पे भौंकेंगे, और वही हुआ है, वो भौंकना शुरू कर दिया। अब जब से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं हमने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया। हम सीसीटीवी कैमरे में मोहल्ले के लोगों पे नजर रखे होते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सी हरकत कर रहा है, किसने कहां मोटरसाइकिल खड़ा किया है, कौन गलत पार्किंग करके चला गया है, और कौन इधर उधर फिर रहा है। बल्कि अगले दिन तो मैं हैरान हुआ, 10-11 बजे 8-10 कुत्ते आ गए गली के अंदर, हमारी वो बंद गली में दाखिल हो गए। मैंने कहा यार देखो, इस वक्त अगर कोई छोटा बच्चा निकलता है तो ये तो सीधे उसको पढ़ सकते हैं। तो इसलिए वो अब कैमरे देख के हम इंश्योर करते हैं अपने मामलात को कि कोई कुत्ता तो नहीं फिर रहा मिनल जिन्नती वन्नास। तो बल्कि आप ये भी कहने की जरूरत नहीं, अब आप ये कहा करें कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, अब्बा जी तुसी तो शाही कोई नहीं, हाँ मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, मां जी तुसी तो शाही कोई नहीं। ठीक है, आप ये और देख लें सरकार, ये नबियों का तरीका है ये बात करना। आयो ना दाढ़ थले, ए दाढ़ आखिरी वाली कड़िक करने वाली, हाँ एडा अगे ना टुरो, मैं तुम्हारी लत पकड़ के खिंच लेना, तुम्हें चक वड़ लेना। हाँ, ये चंद एक नमूने उस आदमी के पेश किए गए हैं जिसका दावा है कि मुझे अखलाक नबूवत का एक हिस्सा मिला है।